नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बड़ी खबर ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष रोका गया है और जिसे मैं कहता हूं कि पॉज किया गया है, जिस पर भारत ने भी सहमति दी है और पाकिस्तान तो इसके लिए उतावला ही था, उसको पाकिस्तान ने फिर वायोलेट किया है। क्योंकि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर पाकिस्तान के ड्रोन देखे जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये खबर आ रही है। हालांकि ये पूरी तरीके से पुष्ट नहीं है, लेकिन खबर में कहीं से भी कोई हाइप नहीं है, इसमें सच्चाई की मात्रा ज़्यादा है, पुष्ट होना बाकी है। और अगर ऐसा हुआ तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज भी जो बैठक की, उसमें ये तय किया गया है कि अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करे तो उसका जवाब दिया जाए। ये जवाब दिया जाएगा। सेना के डीजीएमओ की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें भी बताया गया, और वायुसेना ने तो अभी स्पष्ट किया ही है कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है। मैंने थंबनेल में ये कहा कि युद्ध की नई तारीख आ गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ऐसा क्या हुआ जो नई तारीख की बात की जा रही है। तो आप जान लीजिए कि कल अर्थात सोमवार को 12 बजे जो समय नियत किया गया है, उसमें पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ दोनों बातचीत करेंगे। बातचीत किसी तीसरे स्थान पर नहीं हो रही है, बल्कि ये टेलीफोनी टॉक होगी और उसमें कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसके संदर्भ में पाकिस्तान, जो कि प्रोपेगेंडा का मास्टर है, उसकी तरफ से ये कहा गया कि इसमें सिंधु जल समझौता जो कि भारत ने रद्द किया है उस पर बात होगी और कश्मीर पर बात होगी। और अगर पाकिस्तान जैसा कह रहा है ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के विदेश नीति के तहत भारत ट्रैप माना जाएगा। लेकिन भारत शाम आते आते अर्थात रविवार की शाम को ये स्पष्ट कर दिया और रात 10 बजे तक ये स्पष्ट हो गया कि न तो सिंधु जल समझौता जिसे रद्द किया गया है उसे बहाल करने को लेकर के कोई बात होगी, न जम्मू कश्मीर के किसी मुद्दे पर बात होगी। बात होगी तो सिर्फ ये कि एक दूसरे के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस न किया जाए। और आगे सुनिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, बात सिर्फ ये होगी कि पाकिस्तान पीओके कब और किन स्थितियों में लौटाएगा। मतलब साफ है कि जब बात ये होगी तो पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं करेगा। एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर स्टैग्नेंसी देखी जाएगी और बातचीत, जो कि पहले से ही 3-4 सालों में कोई संवाद है नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों देशों के बीच में कोई बढ़िया संबंध है नहीं। और जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या कम की गई, भारत में कमी की गई और पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में किया, तो कोई हमारे बीच डिप्लोमेटिक टॉक जो है वो चल रही नहीं है। ऐसे में डीजीएमओ स्तर की जो बात होगी वो बहुत शॉर्ट में होगी, जिसमें जब भारत ये कह देगा कि कोई भी गलती, जिस तरीके से ड्रोन या मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है उसको जारी रखा गया, तो ये भारत इसका जवाब देगा, पहली बात। दूसरी बात, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई गई और वो ब्रूटल हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और अगर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा तो भारत टेररिस्ट के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र में घुस करके कार्रवाई करने की होगी। तीसरी बात, पीओके अब भारत को देना है पाकिस्तान को। भारत ये कहेगा, कब देगा कैसे देगा ये नहीं होगा, उसे देना है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस पर तैयार होगा? निश्चित रूप से वो इस पर नानुकुर करेगा और फिर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष, जिसमें यूएन पहले है, वो ये कहेगा कि भारत युद्ध चाहता है और वैश्विक बिरादरी भारत पर दबाव बढ़ाए। इसके पहले कि आप जान ही रहे हैं, ट्रंप बड़बोले जरूर हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब कश्मीर का अंततः समाधान होना चाहिए। और ये समाधान बताया ये जा रहा है कि ट्रंप के प्रयासों को भारत ने इसलिए सहमति दी है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अब पीओके पाकिस्तान से लेकर के भारत को दिलाने की उनकी पूरी मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से पुष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है।
इसमें ये भी कहा गया है कि भारत के साथ जो व्यापारिक समझौते की बात ट्रंप कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी की है, वो व्यापारिक समझौता चीन की तुलना में बहुत ज़्यादा सुविधापूर्ण होगा और इसके लिए भी भारत तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान की इकोनॉमी को छोड़ करके भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ एक ऐसा व्यापारिक रिश्ता हो जिसमें चीन को मुंह की खानी पड़े और अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़ करके भारत आएं। बताया ये जा रहा है कि ये सब बातें भारत के साथ बातचीत में हुई हैं ट्रंप से, और ट्रंप ने इस पे सहमति दी है। वो पाकिस्तान को भी लॉलीपॉप देंगे क्योंकि उन्होंने $2.4 बिलियन का एक ऐसा सहयोग, या ये आप कह सकते हैं सहायता दिया है, लोन दिया है, जिसमें पाकिस्तान अपने कुछ लोन को अदा कर पाएगा और अपने रोज़मर्रा के जीवन को चलाने के लिए कुछ इंतज़ाम कर पाएगा। लेकिन ये बहुत नाकाफ़ी है क्योंकि वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इन परिस्थितियों में जब चीन ने ये देखा कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुक रहा है भारत को शांत करने के लिए, तो चीन ने भी पाकिस्तान का साथ देने का वादा किया और इस संदर्भ में उसने वक्तव्य जारी किया। ये मैं शनिवार के घटनाक्रम का जिक्र कर रहा हूँ और आपको याद दिला रहा हूँ। ऐसे में चीन और तुर्की जिस तरीके से पाकिस्तान का सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत इन सब की परवाह किए बगैर अब एक बात स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी भी मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अगर ये दावा कर रहा है तो उसके मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। मतलब और माने साफ हैं कि डीजेमओ स्तर पर जो बातचीत कल होनी है, हालांकि मुझे अभी संदेह है कि बातचीत हो भी पाएगी, क्योंकि भारत ने जिस तरह से कहा है कि अब पीओके पाकिस्तान को लौटाना होगा, कैसे करेगा वो ये सोचे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद डीजेमओ स्तर की बातचीत हो पाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बातचीत में गतिरोध आना लाजमी है। वो बिल्कुल असंभव सी बात पाकिस्तान के संदर्भ में होगी और पाकिस्तान इससे मना करेगा और फिर गतिरोध बढ़ेगा। पाकिस्तान क्योंकि मौलाना मुनीर के नेतृत्व में चल रहा है, वहाँ शहबाज शरीफ सरकार के साथ मुनीर के मतभेद बढ़ चुके हैं। उन परिस्थितियों में पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में जिस तरीके से ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और कश्मीर मुद्दे पर जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को घेरेगा, मुनीर अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए शहबाज शरीफ पर दबाव बनाएंगे और इस दबाव का पहला एक प्रदर्शन ये होगा कि भारत के क्षेत्रों में ड्रोन अटैक्स किए जा सकते हैं या आतंकवादियों को भेजा जा सकता है, और आतंकी गतिविधियों का जवाब फिर भारत क्या देगा आप समझ सकते हैं। मतलब हमने थंबनेल में जो कहा युद्ध की तारीख तय हो गई है। कल अर्थात सोमवार को 12 बजे दिन के बाद जो गतिरोध उत्पन्न होगा उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच नए तेवर में एक ऐसा संघर्ष शुरू होगा जो युद्ध के शक्ल में बहुत जल्दी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और उसे रोकना और रुकवाना फिर अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। आप हमारी इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।